हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस टू द पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा आज क्वेश्चन नंबर क्या है 107। अभी तक हमने इस सीरीज से 106 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसको हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फूलों की खेती की समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस से डायरेक्ट पूछा गया है। जिस किसी ने भी सिलेबस देखा होगा इसका, उसको पता चल रहा होगा कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन से मतलब सिलेबस से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीस से जो 2024 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फूलों की खेती की समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या कीजिए। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था वो अंगूर की खेती से संबंधित था। अब ये क्वेश्चन क्या है, वो फूलों की खेती से संबंधित है। वो भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सिलेबस से पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट सिलेबस से पूछा गया है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि फूलों की खेती उत्तर प्रदेश में उद्यानिकी क्षेत्र का उभरता हुआ घटक है, जो रोजगार, निर्यात और महिला के सशक्तिकरण, ग्रामीण आय में योगदान दे सकता है। परंतु यह क्षेत्र अब भी चुनौतियों से जूझ रहा है। ये किसमें हेल्प कर सकता है? ये रोजगार युवाओं को जो है लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकता है, निर्यात में मदद करता है, महिलाओं को सशक्त करने में जो है मदद करता है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर जो भागीदारी होती है वो महिलाओं की होती है। तो महिला के सशक्तिकरण से पर जो है इससे बल मिलता है और ग्रामीण लोगों की जो है आय में वृद्धि करता है, क्योंकि जो परंपरागत जो खेती होती है उसके साथ साथ जो है ये उसी के साथ साथ जो है ये अलग से जो है इसको करके जो उनकी आय होती है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, इसके समक्ष जो है कौन सी समस्याएं हैं, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट पूछा गया है, इसको हम देखेंगे। पहला इसके अंतर्गत पॉइंट क्या है कि मौसम पर निर्भरता होती है। यह जो है जलवायु का मौसम पर अत्यधिक निर्भर होता है। जो फूलों की खेती होती है किस पे, मौसम पर, जलवायु पर निर्भर होती है। असमय वर्षा व तापमान से फसल जो है प्रभावित होती है। असमय जो है किसी भी समय जो है वर्षा हो जाती है या तापमान में जो है परिवर्तन आने से जो फसल है वो क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, जल्दी ही प्रभावित होती है इसकी फूलों की खेती। दूसरा क्या है, बाजार व कोल्ड चेन की कमी। इसमें ताजगी जल्दी खत्म हो जाती है। ये जो है बाजार नेटवर्क की कमी इसमें देखी गई है। ये भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मंडी व कोल्ड चेन की अनुपस्थिति से यहाँ पे जो है नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे जो है फूलों की जो है जो ताजगी है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। दूसरा क्या है, फिर कौन सा पॉइंट है, फिर क्या है, तकनीकी ज्ञान की कमी। इसमें ग्रीन हाउस ड्रिप तकनीकी का सीमित उपयोग होता है। तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण नई किस्म ग्रीन हाउस या ड्रिप सिंचाई आदि का कम प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसंस्करण की सीमाएं। इसमें इत्र, गुलकंद, तेल आदि में उपयोग सीमित है। प्रसंस्करण या मूल्यवर्धन का अभाव देखने को मिलता है। इत्र, गुलकंद, सूखे फूल, तेल इत्यादि का सीमित प्रयोग होता है। दूसरा क्या है, निर्यात की बाधाएं। इसमें गुणवत्ता व प्रमाणीकरण की कमी है। निर्यात की संभावनाओं का कम दोहन, जिसमें गुणवत्ता मानकों की कमी व प्रमाणीकरण को बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य संभावनाएं। इसके अंतर्गत जो है क्या है, कौन सी संभावनाएं इसके अंतर्गत व्याप्त हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जो प्रमुख फूल उत्पादक जो क्षेत्र हैं यूपी के, वो कौन कौन से हैं। कन्नौज है जो कि गुलाब व इत्र के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी है गेंदे और जो है गुलदाउदी के लिए प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद जो है वो रजनीगंधा व चमेली के लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ व अलीगढ़ गुलाब व लिली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमने देखे कि प्रमुख फूल उत्पादक जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, उसको हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके समझ कौन कौन सी संभावनाएं हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह क्या है, कृषि विविधीकरण व उच्च लाभ।
परंपरागत फसलों से आय अधिक होती है इसमें। इसमें जो परंपरा मतलब गेहूँ और जो है गन्ने और चावल जैसी जो परंपरागत जो फसलें हैं, उसकी अपेक्षा इसमें जो है आय बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है, रोजगार का सृजन व महिलाओं की भागीदारी। फूलों की तुड़ाई व सजावट में उपयोग होता है। फूलों को तोड़ने में, सजाने व विपणन में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, जिसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि इससे महिलाओं के सशक्तिकरण पे इसमें जो है बल मिलता है। दूसरा क्या है, कन्नौज व फर्रुखाबाद, इसमें वाराणसी आदि में अनुकूल जलवायु है। नेक्स्ट हम देखेंगे इत्र व परफ्यूम उपयोग से जो है जुड़ाव। कन्नौज का केंद्र जो है वो किससे जो है जुड़ा हुआ है, इत्र व परफ्यूम उद्योग से जुड़ाव है। कन्नौज जैसे क्षेत्र वैश्विक ब्रांड बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ई कॉमर्स व डिजिटल मार्केट से जुड़ाव की संभावना। स्थानीय उत्पादकों को देश भर में जो है बाजार प्रोवाइड होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन व कृषि सिंचाई योजना का जो है लाभ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय जो है बागवानी मिशन का लाभ भी मिलता है। तो ये हमने जो है क्या देखा, क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट हमने कंप्लीट किया कि इसके समझ से जो है कौन कौन सी जो है चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं फूलों की खेती की समझ, और क्या क्या इनके समझ संभावनाएं हैं वो हमने डिटेल में देखा। अब हम नेक्स्ट इसमें जो है इसका कंक्लूज़न देखेंगे। इसको हम एक कोट के माध्यम से देख सकते हैं कि फूलों की खेती खुशहाली की खेती बन सकती है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती को नीति, तकनीकी और बाजार से जोड़कर आय, निर्यात, रोजगार का प्रभावी साधन बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में यदि फूलों की खेती को प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, विपणन और नीति से समर्थन मिले तो यह राज्य को उद्यानिकी उत्पादन में अग्रणी बना सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन ला सकती है, जिससे रोजगार का सृजन होता है। ग्रामीण युवाओं को जो है रोजगार मिलता है, महिला सशक्तिकरण पर बल मिलता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 107 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।